हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे PMI 632 चार्जिंग आईसी जो होती है PMI 632, इसके अंदर चार्जिंग का फंक्शन कैसे काम करता है और इसको किस तरह से चेक करना है। यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे होते हैं 902, 602, 802, 502 या फिर 2000 या फिर 8000, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कौन सी सप्लाई लाइन को चेक करने के बाद आपको ये क्लियर होता है कि आपको उस आईसी के अंदर आगे काम नहीं करना है और वहाँ पे एक फ्रेश न्यू आईसी लगा के आप जो है आगे बढ़ सकते हो, यानी कि आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों पे हम देखेंगे कि किस पिन पे कितनी वोल्टेज और कहाँ से कितनी लाइन कनेक्टेड होती है, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती है। 632 आईसी जो है काफ़ी ज़्यादा रनिंग आईसी है, बहुत सारे मॉडलों के अंदर ये आईसी यूज़ की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 632 के अंदर कई वर्जन की आईसियाँ आती हैं और किसी का किसी में सपोर्ट होता है, किसी का किसी में होता है। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सा किस में यूज़ करें, उन सारी चीज़ों को हम आज क्लियर कर देंगे। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स की सीट बुकिंग चल रही है। अगर आपको सीट बुकिंग करनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो स्कीमेटिक को अच्छे से समझना, कोर्स करना कहीं ऐसे जगह से जहाँ पे आपको कम से कम टाइम में कम से कम फ़ी में अच्छी नॉलेज मिल सके, तो आप हमें जुड़ सकते हो। जिसमें आपको टोटल बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट जो है सर्किट को एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे ट्रेसिंग की जाती है, सारी चीज़ें। वेबसाइट कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो आप, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक वेबसाइट आपको यहाँ पे इस तरह से, ये जो मेरा वेबसाइट दिख रहा है, इसमें आप आके सारी चीज़ें देख सकते हो। कैसे इसको परचेज करना है, यहाँ पे ये वीडियो प्ले करके आप देख सकते हो। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपका यहाँ पे स्टार्ट कोर्स और अपडेट बटन दिख रहा है। अपडेट बटन के ऊपर आके आप देख सकते हो कि हमने इसके अंदर कौन कौन सी नए टॉपिक ऐड किए हैं और करते ही जा रहे हैं ये टॉपिक ऐड। ये आपको यहाँ से अपडेट बटन के ऊपर आके आपको मिलेगा। स्टार्ट कोर्स पर आप क्लिक करके जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हो, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 400 डेज। 4 वैलिडिटी वाली कोर्स है, सबके अंदर सेम कंटेंट होता है और सबका जो है टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है वीडियोज़ के, जो आप इसको देख सकते हो प्ले करके वीडियो को। तो इसको परचेज करना है किस तरीके से, तो इसे आपको अगर लेना है, परचेज करना है, तो आप यहाँ पे ये ऊपर वाली जो ये वीडियो दिख रही है, इसको प्ले करके आप देख सकते हो, पूरा प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा जो आज का आईसी है 632, इसके अंदर कैसे हमें चेकिंग करनी है और किस प्रकार से हमें इस आईसी को बोर्ड के अंदर ट्रेस करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सर्किट लाइन जो कि कॉमन होती है सभी आईसीयों के अंदर, उन्हें ड्रॉ कर लेनी है, जो कि हमारी यहाँ पे आपको दिख रही होगी वीबस सप्लाई। जो वीबस सप्लाई होती है वो हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर वीबस USB इन नाम से जो है इन होती है, जो OBP आईसी से होकर जो है एंट्री करती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी से। 5 वोल्ट की सप्लाई होती है CC जैक से जो आती है, 5 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे होंगे जहाँ पे इसको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। 5 वोल्ट वीबस। जस्ट इसके बाद हमें एक वोल्टेज प्राप्त होती है जिसका नाम है USB MID वोल्टेज, जो कि 5 वोल्ट होता है। ये 5 वोल्ट बनने का मतलब है कि हमारी वीबस की एंट्री आईसी के अंदर प्रॉपर हो चुकी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमें चेक करना होता है VPH पावर, जो कि आईसी के साइड में एक कॉइल लगी होगी और उस कॉइल से जस्ट कनेक्टेड एक डायोड होगा उसी के पास में, और वो डायोड से आगे आपको कुछ कैपेसिटर दिखेंगे जिनके ऊपर आप उसको चेक कर सकते हो। ये हमारा VPH पावर होता है। और ये जो कॉइल है VPH की, इसके ऊपर जो वोल्टेज होगा वो 3.1 वोल्ट टू 4.2 वोल्ट के समथिंग होता है इस आईसी के अंदर। और यहाँ पे बूट कैपेसिटर लगा होता है, एक आईसी के साथ जुड़ा होगा और एक कॉइल से जुड़ा होगा ये बूट कैपेसिटर, जिसके ऊपर जब आप चार्जिंग लगाते हो तो यहाँ पे 8 वोल्ट 0, ऐसा देखो 8 वोल्ट में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज होगा 0, 8 पॉइंट समथिंग 2, 3, 5 ऐसा। ये ध्यान दो, आप पॉइंट डबल डिजिट में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये 8 वोल्ट है ना कि 0.8 है, तो ऐसा 8 वोल्ट बनेगा। और इधर हमारा 3.7 या 3.5 या 3.9 या 4 वोल्ट समथिंग बनेगा। तो ये VPH पावर बनने के बाद रिटर्न ये VPH पावर आईसी के अंदर आता है और यहाँ से डुअल चैनल मॉसफेट के जरिए ड्राइव होता है और ये ड्राइव होके VBAT के ऊपर जो है हमारा प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल 0 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे इस आईसी के अंदर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर, VBAT प्लस टर्मिनल पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर आपको जो है वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे इस आईसीओ के अंदर 632 के अंदर।
तो ये एक कॉमन सर्किट हो गई जो कि हमने यहाँ पे अभी ड्रॉ की है, सभी के अंदर होता है। और एक यहाँ से पावर गुड जनरेट हो जाएगा जो कि मेन पीएम के अंदर चला जाएगा, जिसका नाम होगा सिस्टम ओके पावर गुड। ये होता है 1.8 वोल्टेज, ये हमारा चला जाएगा पीएम के अंदर। तो ये सर्किट तो बेसिक होती है सभी के अंदर, इतनी सर्किट होनी ही होनी है। साथ ही साथ एक सेंसर लाइन भी हम बना लेते हैं और आईडी थर्मल भी बना लेते हैं, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल का ये सेंस लाइन हो गया, वी बैट पॉजिटिव, और एक ग्राउंड लाइन हो जाएगा, वी बैट नेगेटिव, वी बैट माइनस, ठीक है। और उसके बाद एक आईडी लाइन हो जाएगी और एक थर्मल लाइन हो जाएगी, जो कि इस तरह से कंपोनेंट की मदद से इस आईसी के अंदर ही कनेक्टेड हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे इनकी वैल्यू कितनी है और इन पे वोल्टेजेस कितनी आएंगी। तो आपको ये इस तरह से सर्किट जो है यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सर्किट है जो सभी आईसीयू के अंदर, चार्जिंग सेक्शन के अंदर इतनी सर्किटें होनी कंपलसरी है, जिसमें बैटरी की सेंसर लाइन हो जाती है, बैटरी की चार्जिंग लाइन हो जाती है जो चार्जिंग आउट लाइन है, CHG चार्जिंग आउट लाइन है, ये यहीं से चार्जिंग आउट होगी। और जब आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी की वोल्टेज यहीं से इन होगी और यहीं से इन होकर ड्राइव होगी बैटरी के ऊपर, यहाँ से बैटरी से बनने वाली वोल्टेज यहाँ से होते हुए VPH बना लेगी, ये जाके इस तरह से ड्राइव होकर VPH बना लेगी। तो बैटरी लगाते हो तो भी VPH बन जाता है, चार्जर लगाते हो तो VPH के साथ अदर वोल्टेजेस भी बन जाती है, क्योंकि जब चार्जर लगाते हो तो पावर गुड जनरेट होती है। केवल बैटरी लगाते हो तो केवल VPH बनती है, पावर गुड नहीं बनती है। जैसे पावर ट्रिगर करोगे तो पावर गुड बन के जाके फ़ोन को ट्रिगर कर देती है, जिससे PM ट्रिगर होता है, PM अपना आउटपुट बनाना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बेसिक है इसके अंदर। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि 902 क्या है। PMI 632 के अंदर 902, 802, यहाँ पे हम साइड में इसको मेंशन कर देते हैं, 802, 602 ये चलते हैं एक दूसरे में, 902 और 502 ये भी चलेंगे एक दूसरे में। याद रहे केवल रेडमी के मॉडलों के अंदर ये एक दूसरे से चलेंगे, अगर ओप्पो वीवो के अंदर हैं तो आप सेम कोड लगाने की कोशिश करो, क्योंकि उसके अंदर GPIO कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और उसके अंदर पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे उस फ़ोन में VPH ना बने या फिर उस फ़ोन से, उस IC से फ़ोन ट्रिगर ना हो या चार्जिंग ना हो या फेक चार्जिंग हो, ये सारी प्रॉब्लम आपको दिखेगी। तो आपको 802 से 602, 902 से 502 ओनली रेडमी के फ़ोनों के अंदर, MI के फ़ोनों के अंदर होगा। ओप्पो वीवो और अदर किसी ब्रांड के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। इसमें कुछ नई IC भी आती हैं जिसमें 2000 लिखा होगा, 8000 लिखा होगा, यानी कि इसमें आपको दिख रहा है 4 डिजिट में आ गई, IC के नीचे 4 डिजिट, ये 3 डिजिट दिख रहा है। 3 डिजिट वाले में तो चेंज हो जाएंगे इस तरीके से जो हमने पेयर बनाया, लेकिन 4 डिजिट में जो कोड होगा सेम टू सेम वही कोड आप वहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। उसके साथ अगर कोई दूसरा डालोगे आप तो आपका काम नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आपको यहाँ पे जो है 632 के अंदर की इतनी जो बेसिक सर्किट है इसे हम आपको दिखा देते हैं स्कीमेटिक के अंदर। फिर उसके अंदर कुछ और भी एडिशनल चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना होता है, जैसे पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन की रजिस्टर, SPMI लॉजिक की पिन और 1.8 की वोल्टेजेस इसके अंदर आती हैं। और इसके अंदर पावर ऑन रीसेट आती है जो PM से आती है, जो इसका PS होल्ड बनती है। वो सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। पहले हम स्कीमेटिक के ऊपर इतनी चीज़ों को आपको एक बार दिखा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक Redmi 9 पावर का बोर्ड ओपन कर लिया, इसमें ये PMI 632 है, इसका कोड हमने कॉपी कर लिया और इसके लेआउट स्कीमेटिक के अंदर यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आपको दिख रहा है ये IC सामने नज़र आ गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है PMI 6329 लिखा हुआ है, यानी कि 902 लगा होगा। अगर 6 लिखा होता तो 602 लिखा होता, अगर 5 लिखा होता तो 502 होता। तो यहाँ पे हमें 9 दिख रहा है, यानी कि हमारा 902 है ये। तो यहाँ पे बस OBP ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन से ये वोल्टेज आ रही है, जिसमें 2000 मिली एम्पियर की करंट है, यानी कि 2 एम्पियर की करंट है। उसके साथ बस यहाँ पे एंट्री करेगी, यानी 2 एम्पियर का चार्जर इसमें आपने लगाया, 5 वोल्ट 2 एम्पियर यहाँ पे एंट्री करेगी कैपेसिटर पे। आप इसे चेक करोगे, जैसे ये वोल्टेज एंट्री करेगी तुरंत यहाँ पे MID कैप पे, ये जो कैप दिख रहा है MID वोल्टेज बन जाएगी। और ये USB MID वोल्टेज कहाँ जाएगा, इसी IC के अंदर फ्लैश लाइट वाले सेक्शन में, जो टॉर्च का सेक्शन होता है उसमें चला जाएगा। ये 5 वोल्ट चार्जर लगाने पे जा रहा है, लेकिन जब आप फ्लैश ऑन करोगे तो चार्जर नहीं लगाओगे, उसी टाइम ये वोल्टेज बनेगी विदाउट चार्जिंग प्लग इन। जैसे आप फ्लैश ऑन करोगे तो ये वोल्टेज बन के सीधा फ्लैश को ऑन करेगी, यानी कि उस समय फ्लैश लाइट जो है तेज़ी से ऑन होगी। और फ्लैश के लिए एक स्पेशल वोल्टेज भी बनती है जो यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, आगे उस सेक्शन में होगा। तो इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट चेक करना, सीधा यहाँ पे VPH कॉइल दिख रही है, यहाँ पे VPH पावर बन जाएगा और ये VPH पावर इस बूट कैपेसिटर के ऊपर 8 वोल्ट बना देगा। जैसे ये स्विचिंग्स करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी और ये 8 वोल्ट बूट वोल्टेज यहाँ पे बन जाएगा 0008 पॉइंट समथिंग। वो वोल्टेज यहाँ पे आपको चेक करना है। वो वोल्टेज ही जब यहाँ पे VPH बनेगा वो VPH रिटर्न IC के अंदर आता है। और ये जो MID के ऊपर ग्राउंड दिख रहा है आपको, ये सेंसर पैड के थ्रू नीचे से ग्राउंड जा रहा है कैपेसिटर पे, ये ग्राउंड इधर से इधर शिफ्ट हो जाता है, चार्जिंग का ग्राउंड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक ग्राउंड दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दिया है इसको। अगर एक जगह से सेंसर पैड कट जाए तो दूसरे जगह से ग्राउंड मिलती रहेगी। अगर किसी में एक ही जगह सेंसर पैड होगा
तो अगर वो पैड कटी तो दोनों जगह की ग्राउंडें ओपन हो जाएंगी, तो चार्जिंग की ग्राउंड ओपन हो जाएगी तो आपका चार्जिंग के लिए VPH पावर भी नहीं बना पाएगा ये IC, तो वो अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको VPH पावर बना, ये रिटर्न एंट्री करा और यहाँ से ड्राइव करके बैटरी के ऊपर आ जाएगा, बैटरी को चार्ज करेगा 200 मिली एम्पियर से, यानी कि 2 एम्पियर से। तो ये तो ठीक है। अब यहाँ से बैटरी लगाओगे तो ये वोल्टेज यहाँ से ड्राइव होकर VPH से होता हुआ यहाँ पे VPH पावर बना लेगा, जो कि पावर IC का इनपुट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 कैपेसिटर और देखेंगे, VARB की कैपेसिटर और बूट पावर की कैपेसिटर। बूट पावर पे 5 वोल्ट और VARB पे हमारा लो वोल्टेज बनता है 0.8 0.9 1 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे आपको दिखेगा। वैसे तो ये कैपेसिटर से प्रॉब्लम क्या आती है मैं ये बता देता हूँ। PMI VARB जो होता है, यहाँ पे हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, VARB की कैपेसिटर और बूट पावर की कैपेसिटर। ये बूट पावर है, बूट पावर 5 वोल्ट और VARB। ये VARB की कैपेसिटर आपको तब रिमूव करना है जब आपकी VPH पावर नहीं बनती है। इस चार्जिंग IC से VPH पावर नहीं बने और बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग शो करता है फॉरवर्ड बायस में और DC कनेक्ट करने पर ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन होता है, तो आप VARB की कैपेसिटर को रिमूव कर दो। यानी कि ऐसा होगा आपके साथ, जब आप IC उठाओगे शॉर्टिंग हट जाएगी, करंट कंजप्शन नहीं होगा DC पे ऑटोमेटिक, और VPH तो सवाल ही नहीं बनता उस समय क्योंकि IC रिमूव है। जब आप न्यू IC डालोगे तो न्यू IC डालने से भी VPH पावर 1.8 के समथिंग ही बनेगी, 3.7 या 3.2 नहीं बनेगी, और ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन करेगा DC में। तो आपको ये कैपेसिटर रिमूव करना है। जैसे ही रिमूव करोगे तो आपकी काम हो जाएगी। यानी कि आप IC उठाओ, शॉर्टिंग हटेगी, न्यू IC डालते हो फिर भी उतनी ही शॉर्टिंग आ जाती है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा यही हो रहा है कि VARB की कैपेसिटर में प्रॉब्लम है। और बूट पावर 5 वोल्ट आपका होगा, वो 5 वोल्ट आपको यहाँ पे किसी में इसका यूज नहीं है, क्योंकि अदर ICO के अंदर इसका यूज़ फास्ट चार्जिंग को इनेबल करने के लिए हो सकता है। तो ये सप्लाई फास्ट चार्जिंग को इनेबल करने के लिए दे दी जाती है SMB IC के अंदर, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, तो ये यहीं पे रह जाएगा बस 5 वोल्ट बन के। उसके बाद आपको यहाँ पे हमने बैटरी की ये सारी लाइनें दिखा दी। अब बैटरी की सेंसर लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखो VBAT कनेक्टर, VBAT पैक सेंस माइनस, ये माइनस है और ये प्लस है। ये बैटरी की दोनों सेंसर लाइन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है। एक प्लस वाली हो गई और एक ये माइनस हो गई। ये चार्जिंग वाली लाइन है जो हमारी सीधा सीधा कॉइल से कनेक्टेड है। इधर वाली लाइन जो है ना, ये चार्जिंग वाली लाइन है जो इस तरह से कॉइल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। उसके बाद हमारे यहाँ पे ID थर्मल में 2 रजिस्टर लगे हैं, थर्मल में 100 ओम का, ID में 1 किलो ओम का। ये सीधा हमारा कहाँ कनेक्टेड होंगे? बैटरी कनेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे थर्मल में 100 ओम का और ID में 1K का। सेम वैल्यू होनी चाहिए। आप रजिस्टर को निकालो, उसकी वैल्यू चेक करो, फिर डाल दो बोर्ड में। अगर वैल्यू बोर्ड में लगे सेम नहीं आता तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड दिख रहे हैं 50 नंबर और 48 नंबर। ये ग्राउंड भी ओपन नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी चार्जिंग नहीं शो करेगी। ये हमारे ग्राउंड है, चार्जिंग की ग्राउंड है, रेफरेंस चार्जिंग ग्राउंड है। ग्राउंड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पे DPDM में 2 रजिस्टर लगे 1 किलो ओम के। ये DPDM की रजिस्टर ओपन नहीं होनी चाहिए और ये लाइन पे फुल शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फेक चार्जिंग आ जाएगी। USB DPDM, USB DP, USB DM, इस पर जो वोल्टेज होगी 0.5 वोल्ट होती है, 0.5 वोल्ट PC से कनेक्ट करने पर। और जब केवल चार्जर प्लग इन करेंगे तो इसमें वोल्टेजेस जो हैं 4 वोल्ट तक अप डाउन होती हैं। यानी कि इसका 0.5 to 4 वोल्ट तक इसमें हो सकता है। आपको चार्जर केवल लगाओगे, आप याद रहे 6 पोर्ट चार्जर अलग होगा। कंप्यूटर में डालोगे तो वोल्टेज कम हो जाएगी और 6 चार्जर लगाओगे तो वोल्टेज ज़्यादा रहेगी उसमें। इस तरीके से DPDM होता है। CCID, CCID 1, ID 2 और CCID आउट। यहाँ पे CC1, CC2 और CC आउट 3 पिनें दिखेंगी आपको। ये CC आउट जो है वो CPU में जाएगी 3 वोल्ट। यहाँ पे भी थोड़ा कम होता है, 0.5 वोल्ट टू 3 वोल्ट होता है। अलग अलग मॉडलों के अंदर ये वोल्टेज का लेवल चेंज होता है। उसके बाद CC1 में भी 0.5 वोल्ट दिखेगा, CC2 में भी 0.5 वोल्ट दिखेगा, 2-3 वोल्ट। तो इन वोल्टेजेस के बीच में इसका रेंज होगा। अब या तो CC1 एक्टिव होगा या तो CC2 एक्टिव होगा, क्योंकि टाइप C जब लगता है इसके अंदर तो टाइप C को दोनों तरफ से घुमा के लगा सकते हो। एक साइड से लगाओगे तो एक पे वोल्टेज होगी, दूसरे पे नहीं होगी। जब उल्टा लगाओगे तो दूसरे पे वोल्टेज आ जाएगी, पहले पे नहीं होगी। इस तरीके से CC1 CC2 काम करता है। और दोनों के कंडीशन में CC आउट जो है ऑलवेज एक्टिव होता है CPU के अंदर। तो ये लाइन भी आपकी 3 और 2 5 लाइन जो दिख रही है यहाँ आपके DPDM और CCID, ये लाइनें भी ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर ये लाइनें ओपन होती हैं या फुल शॉर्ट होती हैं तो 100% आपका मोबाइल फेक चार्जिंग में आएगा। अगर फुल शॉर्ट होता है तो याद रहे, कई बार कई लोगों का चार्जिंग जैक लगाते टाइम ये ID लाइन जो है ओपन हो जाती है टाइप C वाली, या फिर शॉर्ट हो जाती है ग्राउंड से, तो आपका जो है फेक चार्जिंग आ जाता है 632 IC के अंदर।
तो ये हमारी जो सी टाइप C1 टाइप C2 ये दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाते हैं कभी कभी, ये रजिस्टर भी निकल जाते हैं कभी कभी, और ये आईडी आउट, यहाँ से CC आउट हो गई है, सीधा जो है USB SS सेल करके जा रहा है CPU के अंदर। तो इसके अंदर इतनी चीज़ें ही आपको चेक करनी है चार्जिंग के लिए। आगे हम इसमें देखते हैं, तो ये इसका ग्राउंड सेक्शन है, ये इसका फ्लैश लाइट का सेक्शन है, जहाँ पे देखो MID वोल्टेज आ रही है और एक VPS पावर आ रहा है, फिर यहाँ से फ्लैश LED जो है वोल्टेज ड्रॉप आउट होगी जो फ्लैश को ऑन करेगी, और ये वाइब्रेटर के लिए है। यहाँ पे आपका डिस्प्ले की वोल्टेजेस हैं, तो आई थिंक हमने शायद आपको बहुत फास्टली यहाँ पे बता दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें काफ़ी स्लो वे में भी आपको मिल सकता है। और ये हमारा पूरा डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन है, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की वोल्टेजेस जो बनती है, जो डिस्प्ले की ग्राफिक के लिए होती है, वो वोल्टेजेस यहाँ से बनती है इसी 632 के अंदर। और 632 के साथ में लाइट IC अलग से होती है, या तो D सीरीज IC होगी या तो 6 लेग IC होगी, तो इसीलिए +5 -5 यहाँ बन जाता है, और D सीरीज की IC से एनोड वोल्टेज बनती है, तो 6 लेग IC से भी एनोड वोल्टेज बनती है। तो ग्राफिक की वोल्टेज यहाँ बनेगी CSP VSP VSN +5 -5, और एनोड वोल्टेज IC से बनेगी अलग से। तो ये सेक्शन तो लाइट सेक्शन के लिए हो गया। आगे देखते हैं, ये कंट्रोल सेक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है पावर बटन कनेक्टेड है, और इसके बाद यहाँ पे लिख रहा है SDM रेजिन। ये जो दिख रहा है SDM रेजिन, ये पावर IC से निकल के जो है CPU में भी जाता है, और CPU SDM का है तो CPU में भी जाता है, और CPU में जो लाइन कनेक्टेड है वही लाइन यहाँ भी कनेक्टेड है, PS होल्ड कर रहा है इसका, तो ये पावर IC से आ रहा है। वैसे तो डेड फ़ोन का इसके ओपन होने से फ़ोन डेड हो जाएगा, चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ से फॉल्ट ऑन निकल के जो है फॉल्ट एन 1.8 निकल के जो है मेन पावर को चला जाता है। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं, एक फॉल्ट एन है और एक पावर गुड है सिस्टम ओके, दो लाइनें यहाँ से निकलेगी, सिस्टम ओके और ये एक फॉल्ट एन, दोनों PM के अंदर चला जाएगा। फॉल्ट एन जो है 1.8 वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेस हमारी PM के अंदर मिलेगी जो कि पावर गुड है। SPMI लॉजिक CPU से कनेक्टेड होता है, ये लॉजिक ओपन होगा तो सारी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में आ जाएगी और फ़ोन डेड हो जाएगा। तो ये हमारी डेटा क्लॉक की लाइन है, इसी से हमारा चार्जिंग का डेटा भी CPU तक जाता है, बाकी पूरा पावर मैनेजमेंट भी जाता है, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। तो पावर मैनेजमेंट भी जाता है और चार्जिंग का डेटा भी यहीं से SPMI लॉजिक से ही CPU के अंदर कनेक्टेड होता है। बाकी ऑप्शन पिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 1 मेगा का रजिस्टर लगा है, यही चीज़ है पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन। SPMI लॉजिक के साथ माइक्रो USB अगर होगी तो 1K लगा होगा, I2C अगर होगी, यहाँ पे SPMI ना देके I2C लगा होता है। वैसे तो ये डेटा क्लॉक दो ही लाइन है तो यहाँ पे I2C भी लग सकता है। तो I2C के साथ माइक्रो USB होगी तो 22K का, और I2C के साथ टाइप C होगा तो 510K का, और SPMI के साथ टाइप C जो कि यहाँ पे अवेलेबल है SPMI के साथ टाइप C तो 1 मेगा का रजिस्टर होगा। तो इस तरह से पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन होता है। अलग अलग मॉडलों में ये वर्जन भी चेंज होते हैं IC के, तो इसमें दिक्कत आती है, इसलिए आपको आईसीओ को चेंज करना तो सेम कोड से करना। रेडमी के अंदर चेंज हो जाते हैं 9 वाली 5 वाली से और 6 वाली 8 वाले से, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, और जो 4 डिजिट में आते हैं वो आपको सेम नंबर से चेंज हो गए। यहाँ पे कुछ इंटरनल कैप लगे होते हैं, इनकी वजह से हमारी IC शॉर्ट सर्किट में चली जाती है, जिससे वोल्टेजेस जनरेट नहीं होंगे। तो आपको ये इंटरनल कैप भी चेक करना होता है, यानी कि ऑटोमेटिक करंट कंजप्शन का बिहेवियर शो होगा। IC रिमूव करते ही करंट लेना बंद कर देगा बोर्ड बैटरी कनेक्टर पर, और जैसे IC लगाओगे फिर से शॉर्टिंग आ जाएगी, तो उस समय ये इंटरनल पावर कैपेसिटर को आपको रिमूव करना होता है 1 बाय 1। तो यहाँ से आपका जो है 632 के अंदर का टेस्टिंग पॉइंट जो है इतने हैं जिसे आपको चेक करना होगा, और इतनी चेकिंग के बाद आपको ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नहीं है और आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर आपको देखना है, समझना है, प्रैक्टिकली करना है, तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा डीप में। सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है बेसिक टू एडवांस लेवल। पहले आपको बेसिक समझाया जाता है, फिर धीरे धीरे आपको इस लेवल पर लाया जाता है कि एक IC के अंदर की डेटा को आप किस तरह से समझ सकते हो, चाहे वो कोई भी फ़ोन हो, चाहे वो कोई भी मॉडल हो जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल हो, आप उसको ईजिली पढ़ सकते हो, और उसकी मदद से दूसरे फ़ोन के अंदर वही IC अगर अवेलेबल है जिसकी स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, वही IC लगी है दूसरे फ़ोन के अंदर, तो उसकी डेटा के हिसाब से उसको काफ़ी हद तक ट्रेस करना बताया जाता है किस तरह से आपको करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका होगा VBus सप्लाई की टेस्टिंग, सेकंड पॉइंट होगा आपका MID तो करते हैं लेकिन VPH करेंगे सेकंड पे, और थर्ड पे बूट कैप की 8 वोल्ट चेक करेंगे, और फोर्थ नंबर पे ये ID थर्मल पे चेक करेंगे। थर्मल पे 0.8 वोल्ट आएगा, किसी किसी में 0 वोल्ट भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पे 0 वोल्ट आता है किसी किसी में, तो किसी किसी में थर्मल पे आएगा, किसी किसी में नहीं आएगा, तो आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए एक बार फोर्थ नंबर पे, और ओपन या शॉर्ट के लिए भी। और फिफ्थ नंबर पे आपको चेक करना है
इतना हो जाने के बाद 5th नंबर पे आपको चेक करना है CCID की ये तीनों लाइन, 6 नंबर पे DPDM की लाइन, 7 नंबर पे ये सेंसर लाइन बैटरी की, और 8 नंबर पे आपको ये दोनों पावर गुड चेक करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपकी इतनी चीज़ें बन रही हैं तो आपकी चार्जिंग IC के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी शॉर्टिंग की समस्या आ रही है तो आपको ये सारी इंटरनल कैपेसिटर को 1 बाय 1 रिमूव करके चेक करना है 9 नंबर पे फॉर शॉर्टिंग। शॉर्टिंग मतलब IC उठाया, शॉर्टिंग हट गई, IC लगाया, फिर से आप शॉर्टिंग आ गई तब। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि इसके अंदर 632 के अंदर कैसे कैसे चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और यहाँ पे हमने पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन के रजिस्टर को मेंशन नहीं किया है, जबकि स्कीमेटिक में हमने उसको बता दिया है। पावर ऑन कॉन्फ़िगरेशन 1 मेगा ओम का लगा हुआ है, उसे आप इसके अंदर ड्रॉ कर लेना। और इस तरह से हम एक IC को ट्रेस करते इतने पॉइंट के अंदर। इसके बाद हमें कंफर्म हो पाता है कि हमारी IC सही है, सर्किट की कनेक्टिविटी सही है और कंपोनेंट सही है, तो वो सर्किट में वहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो अदर सेक्शन से आ रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है किस तरीके से चार्जिंग IC को चेक किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हमारे वेबसाइट के अंदर जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है, काफ़ी एक्सप्लेन करके पूरा डीप में, और इनके प्रैक्टिकल वीडियो भी उसके अंदर धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं। आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। वो प्रैक्टिकल भी आपको काफ़ी कुछ नॉलेज देगा, किस तरह से सारी लाइनों को चेक की जाती है, कौन सी सेंसर लाइन है, किस तरह से बॉल को काउंट करके उन लाइनों को उस फ़ोन के अंदर भी चेक कर सकते हो जिसके अंदर स्कीमेटिक नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के अंदर आपको मिलेंगी, जिसमें बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स जो है क्रिएट किया गया है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।